हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 पे, जो कि है ज्योमेट्री। और इसके अंदर भी हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए। आज हमें देखना है ट्राइंगल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्राइंगल्स की। इसके पहले हमने एंगल्स देखा था, कर्व्स देखा था, लाइन एंड लाइन सेगमेंट देखा था। आई होप आपको वो सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स के लिए पहले जरा एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए आपको 3 लाइंस दी हुई हैं। अब इन 3 लाइंस को आप एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप 3 लाइंस को ऐसे बनाओ कि तीनों आपस में पैरेलल हों। जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये तीनों लाइंस पैरेलल है। आपने इसी चैप्टर के पहले टॉपिक में पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये तीनों लाइंस इनफाइनाइटली कितनी भी ग्रो करा दो आप, लेकिन ये कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या इससे ट्राइंगल बन सकता है? देखिए, हमने इसके पहले जब देखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, तो हमने देखा था कि इस तरीके से 2 लाइंस जब एक दूसरे को काटती हैं तो इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन से यहाँ पर पॉइंट मिलता है। और ट्राइंगल बनने के लिए ज़रूरी क्या है? पॉइंट मिलने चाहिए। ट्राइंगल मतलब जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अभी इसमें तो हमको ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट ये हो सकता है कि आप देखें 2 लाइंस पैरेलल हैं और तीसरी लाइन उनको क्रॉस करते हुए जा रही है। यानी तीनों आपस में पैरेलल नहीं है जैसा पहले केस में हो रहा था, 2 आपस में पैरेलल हैं और एक उनको क्रॉस कर रही है। इससे ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जरूर जाएंगे, लेकिन इससे भी ट्राइंगल नहीं बनने वाला है। तो ट्राइंगल बनने के लिए एकमात्र जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपकी ये तीनों लाइंस में से कोई 2 लाइन भी आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में ये ट्राइंगल बना सकता है। पर इसको देख के तो नहीं लग रहा कि ये ट्राइंगल बन सकता है। लेकिन हम जानते हैं ये लाइन है। लाइन अलग चीज है, लाइन सेगमेंट अलग चीज है, रे अलग चीज है। क्या फर्क है? तो यहां पे जब एरो मार्क बना होता है, इसका मतलब ये ग्रो हो सकती है। यानी ये लाइन सिर्फ इतनी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, बल्कि इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली ग्रो होगी। ऐसा इन तीनों के साथ होगा। जब आप इनको एक्सटेंड करते हो तो आपको ये डायग्राम कुछ इस तरीके से मिल जाता है। आप देखिए, यहां पर मैंने लाइंस को एक्सटेंड किया तो यहां पर ये लाइंस आपस में हो जाती हैं इंटरसेक्ट। और इनके इंटरसेक्ट होने से एग्जैक्टली बनते हैं 3 पॉइंट्स। 3 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं बन सकते हैं 3 लाइंस को अगर आप इंटरसेक्ट कराएं तो। ओके, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये तीनों लाइंस, एक पॉसिबिलिटी और मैं आपसे शेयर करता हूं। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक लाइन इस तरीके से जा रही है, एक लाइन हो सकता है इस तरीके से जा रही हो, और तीसरी लाइन हो सकता है इस तरीके से जा रही हो। अगर ऐसा होगा तो ये तीनों लाइंस एक सेम पॉइंट से पास हो रही हैं। ऐसी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे भी तो ट्राइंगल नहीं बन रहा। यानी 3 लाइंस को ड्रॉ करने के पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम लोगों ने देखे। क्या सभी अरेंजमेंट्स में ट्राइंगल बनना पॉसिबल है? नहीं। सिर्फ एकमात्र ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें ट्राइंगल बनना पॉसिबल है, जिसमें इंटरसेक्शन तीनों का हो। यानी इन दोनों का आपस में भी इंटरसेक्शन होना चाहिए, इन दोनों का भी आपस में इंटरसेक्शन होना चाहिए, इन दोनों का भी आपस में इंटरसेक्शन होना चाहिए, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये चीज से आप ट्राइंगल नहीं बना पा रहे हो। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसके तीनों पॉइंट्स कोलैप्स करके एक सिंगल पॉइंट पे आ गए हैं। तो उस ट्राइंगल के अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जीरो एरिया है उसका। अभी फिलहाल हम सिंपल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहां पर ये 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया A, B एंड C। तो ABC हमारे लिए एक ट्राइंगल है। तो आप लाइन के केस में हमेशा एक्सटेंड करके देख लीजिएगा, वो जरूर ट्राइंगल बन सकता है। अब ट्राइंगल को फॉर्मली समझिए। अ ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगॉन। देखिए, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन के बारे में भी हमने समझा था। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन वो होता है जिसमें
लाइन सेगमेंट्स की सहायता से, लाइन सेगमेंट्स की सहायता से एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो वो क्लोज्ड कर्व होगा। सिंपल मतलब वो आपस में खुद को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोल रहे हैं। और सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी ये बोल रहे हैं कि ये बनेगा लाइन सेगमेंट से। तो ये लाइन सेगमेंट है, जैसे सर्कल लाइन सेगमेंट से नहीं बनता पर वो भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इसलिए मैंने ये सब चीजें बोली। तो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और गॉन का मतलब हम यहां पे मान देंगे साइड। तो जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। अब सबसे छोटा पॉसिबल पॉलीगॉन होता है ट्राइंगल। मैंने क्या बोला, सबसे छोटा पॉसिबल पॉलीगॉन क्या होता है, ट्राइंगल होता है। इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगॉन और अ पॉलीगॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। जब बोल रहे हैं लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स तो क्यों बोल रहे हैं, मान लीजिए 2 साइड्स हैं, 2 लाइन सेगमेंट बना दिए, क्या इससे आप एक क्लोज्ड कर्व बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। एक साइड से, केवल एक साइड है, केवल एक साइड है, क्या इससे क्लोज्ड कर्व बनना किसी भी तरह से पॉसिबल है, नहीं। एक लाइन सेगमेंट से आप क्लोज्ड कर्व नहीं बना सकते, 2 लाइन सेगमेंट से भी आप क्लोज्ड कर्व नहीं बना सकते, लेकिन 3 लाइन सेगमेंट से आप क्लोज्ड कर्व बना सकते हो, जैसा कि ये ट्राइंगल में दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्राइंगल ही हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल सबसे छोटा क्लोज्ड कर्व है मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स के साथ। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स के साथ जो क्लोज्ड कर्व बन सकता है दैट इज ट्राइंगल, इसलिए हम बोल रहे हैं पॉलीगॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। अब हम बात करते हैं पोजीशन इन अ ट्राइंगल की। अच्छा, ये ट्राइंगल को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं और फिर लिख देते हैं ये ABC, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप BCA लिखें या CAB लिखें, वो सब एक ही बात है, तीनों पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं बस। अब यहां पर हम बात करते हैं पोजीशन इन अ ट्राइंगल की, यानी कोई भी लोकेशन ट्राइंगल के अंदर है या ट्राइंगल के ऊपर है या ट्राइंगल के बाहर है। तो देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, इन पॉइंट्स को जरा एनालाइज करिए। P और Q, ये दोनों पॉइंट्स को देखिए, P और Q ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, इनसाइड, ठीक है। P और Q इनसाइड हैं। और ट्राइंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं, वैसे तो R दिख रहा है, होने को तो A भी है, B भी है और C भी है, ठीक है। पर R को अगर हम देखें तो R ऑन द ट्राइंगल है। इसी तरीके से ट्राइंगल के बाहर कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो S दिख रहा है और T दिख रहा है, ये ट्राइंगल के बाहर के पॉइंट्स है। क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है तो इसका एक फाइनाइट रीजन होगा इनसाइड का, आउटसाइड का तो मेजर नहीं कर सकते, इतना बड़ा है, ठीक है। लेकिन अंदर वाला रीजन हमेशा फिक्स होगा क्योंकि ये क्लोज्ड है। जैसे एंगल इसके पहले पढ़ा था, तो एंगल में क्लोज्ड नहीं होता, वो क्लोज नहीं होता, इसलिए उसके इनसाइड वाला जो रीजन है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है। ये एरिया तो मतलब इनफाइनाइट है क्योंकि ये तो कितना भी आगे तक जा सकता है, पर ट्राइंगल में ऐसा नहीं है, ट्राइंगल में ये डेफिनेट होता है। चलिए, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है ट्राइंगल के बारे में, तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इस सवाल को आप करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं इसका सोल्यूशन। यहां पर लिखा हुआ है हाउ मेनी ट्राइंगल्स यू कैन आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग फिगर। क्या आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक से ज्यादा ट्राइंगल्स बन रहे हैं? कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपको उसका नाम लिखने। देखो, सबसे पहले आप नोटिस करो, एक ट्राइंगल तो सबसे बड़ा वाला बन रहा है, वो है, उसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABE, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जैसे ABC भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको लिख लीजिए ABC। और कोई ट्राइंगल दिख रहा है आपको? यस, ये भी एक ट्राइंगल है, ACD, तो ट्राइंगल ACD। अच्छा, और कोई ट्राइंगल आपको इसमें दिखाई दे रहा है? यस, ये वाला भी एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ADE, तो इसको लिखिए ट्राइंगल ADE। और कोई ट्राइंगल इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या? क्या आप इसको भी तो ट्राइंगल बोल सकते हो? यस, ये भी तो एक ट्राइंगल है, तो ये है ACE, तो ट्राइंगल ACE। सर अच्छे से देख लीजिए, क्या हमने सारे ट्राइंगल्स देख लिए हैं? एक ट्राइंगल मुझे ये भी तो दिख रहा है, ये हो गया क्या, ABD हो गया,
ABD नहीं हुआ, ABC हुआ था, ABD नहीं हुआ, तो इसको लिख लीजिए ट्राइंगल ABD। तो देखिए A तो सभी में आने ही वाला है, एक पॉइंट तो ये फिक्स है। दूसरा पॉइंट हमने इसको लिया तो इसके साथ एक बार C लेंगे, एक बार D लेंगे, एक बार E लेंगे, तो ABC, ABD और ABE, क्या ये तीनों हमने कर लिए हैं? यस, ABE कर लिया है, ABD भी कर लिया है और ABC भी कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक पॉइंट A लेते हैं, एक पॉइंट C लेते हैं, तो इसके साथ में हम ACD ले सकते हैं या फिर हम ACE ले सकते हैं। ACB तो हो चुका है, इसलिए ACE ले सकते हैं। तो ACD यस, ACE यस ले चुके हैं, और इसी तरीके से AD के साथ हम E भी ले चुके हैं। तो ये हो गए। तो ये वो सारे पॉसिबल ट्राइंगल हैं जो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं? टोटल 6 ट्राइंगल्स इसके अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप अब आपको ट्राइंगल के बारे में बेसिक जानकारी हो चुकी है। आगे और भी इस तरीके की चीज़ें देखेंगे ज्योमेट्री में। आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू एंड गुड बाय।